पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान का संबोधन। कहा, कल वोटिंग के बाद परसों शाम सड़कों पर निकले लोग। इमरान खान ने अपने संबोधन में 10 बार से ज्यादा बार हिंदुस्तान का नाम लिया। कहा, हिंदुस्तान को कोई नहीं झुका सकता। इमरान खान ने भारत की ईवीएम का जिक्र किया। पाकिस्तान में भारत जैसी ईवीएम की वकालत की। इमरान खान ने कहा, 4 महीने में अमेरिका में लिखी गई स्क्रिप्ट अमेरिका पहले ही अगला पीएम चुन चुका है। इमरान खान ने इस्तीफे पर नहीं की कोई बात। बोले, मेरा कसूर बस इतना कि मैं झुका नहीं। इमरान खान बोले, पाकिस्तान को गुलाम मुल्क बनाने की साजिश सीक्रेट लेटर में थी सरकार गिराने की बात। इमरान खान का बड़ा आरोप, सीधा अमेरिका का नाम लेकर कहा, पाकिस्तानी सांसदों को खरीदा बेचा गया, कौड़ियों के दाम बिके सांसद। टेरर फंडिंग केस में आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाई सजा। अब 18+ को भी लगाई जा सकेगी प्रिकॉशन डोज। प्राइवेट सेंटर्स पर 10 अप्रैल से लगवा सकेंगे ये डोज। दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरा होने पर ही लगेगी प्रिकॉशन डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान। कोविशील्ड के एक बूस्टर डोज की कीमत होगी 600 रुपए। सीरम इंस्टीट्यूट ने दी जानकारी। शनिवार को केंद्रीय हेल्थ सचिव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ करेंगे मीटिंग। प्रिकॉशन डोज को लेकर करेंगे चर्चा। मुंबई में एनसीबी चीफ शरद पवार के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने फेंके जूते चप्पल। उद्धव सरकार पर वादों को पूरा न करने का लगाया आरोप। सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। कहा, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। सीएम उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से फोन पर की बात। मुंबई के सीपी संजय पांडे को पवार के घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश। शरद पवार के घर हुए हंगामे की होगी जांच। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर की करेंगे जांच। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल और आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की। घर जाकर पूरे हालात का जायजा लिया। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने हंगामे पर की बैठक। कहा, सोची समझी साजिश के तहत किया हंगामा। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल का ट्वीट, पवार के घर आंदोलन के पीछे किसका हाथ सबको मालूम है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बयान, स्टेट ट्रांसपोर्ट के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने की खुदकुशी, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के घर हुए हंगामे की निंदा की। कहा, विरोध करने का तरीका गलत। राजस्थान के करौली में कांग्रेस पार्षद के उकसावे पर हुई थी हिंसा। वीडियो में भीड़ को भड़काते दिखा मतलूब अहमद। उपद्रवियों को लीड कर रहा था मतलूब अहमद। भीड़भाड़ के आगे आगे चल रहा था। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। करौली हिंसा पर राजस्थान सरकार सख्त। एडमिनिस्ट्रेशन से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के डीजीपी का दावा, जुलूस में बज रहे थे आपत्तिजनक गाने, जिसकी वजह से पत्थरबाजी हुई। डीजीपी मोहनलाल लाठर ने कहा, जुलूस निकलने की थी अनुमति, लेकिन डीजे बजाने की नहीं। बीजेपी ने करौली विधायक पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। कहा, कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे प्रदर्शन। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आरोप। कहा, गहलोत सरकार बिगाड़ रही है सांप्रदायिक माहौल। तुष्टीकरण का लगाया आरोप। सतीश पूनिया ने करौली कांड की न्यायिक जांच की मांग की। कहा, पीएफआई को खुश करने में जुटे गहलोत। अजमेर में लगाई गई धारा 144। डीएम अंशदीप ने कहा, जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर देश में विवाद बढ़ा। महाराष्ट्र, कर्नाटक से बिहार तक लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग। लाउडस्पीकर विवाद पर कर्नाटक सरकार का एक्शन। राज्य के सभी धार्मिक संगठनों को भेजा नोटिस। ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत भेजा गया नोटिस। लिखा, निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर ही हो आवाज। कर्नाटक के गृहमंत्री आरागा ज्ञानेन ने कहा, नोटिस पर अमल नहीं होने पर लिया जाएगा एक्शन। कोर्ट के आदेश क्यों माने सभी। लाउडस्पीकर विवाद में राहुल भी कूदे। बोले, पहले सबके पास होता था लाउडस्पीकर, अब सिर्फ सरकार और आरएसएस के पास। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अजान विवाद को बताया बकवास। कहा, ये कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी महासचिव दिलीप घोष का बयान, मुस्लिम देशों सहित बाहरी देशों में माइक पर अजान नहीं होती। अजमेर में धार्मिक गतिविधियों के लिए लाउडस्पीकर या डीजे बजाने पर रोक। धार्मिक कार्यों के लिए झंडों पर लगा बैन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का निशाना। कहा, लाउडस्पीकर को लेकर हिंदू मुसलमानों में भाईचारा खत्म करने की कोशिश। लाउडस्पीकर विवाद में मनोज तिवारी का बयान। कहा, सिर्फ मस्जिद नहीं, जहां परेशानी वहां बंद हो लाउडस्पीकर। मुर्तजा केस में हनी ट्रैप का एंगल। मुर्तजा के पास आया था एसआईएस कैंप की लड़की का मेल। लड़की ने की थी बात, भेजी थी फोटो। मुर्तजा ने लड़कियों को कई बार भेजे पैसे। मिलने के लिए नेपाल के रास्ते सीरिया जाने का बनाया था प्लान। मुर्तजा का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। यूपी के एडीजी ने कहा, मानसिक हालात के बारे में साफ होगी स्थिति। बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम योगी का सख्त निर्देश। माफिया अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर हो कार्रवाई। गरीब की झोंपड़ी दुकान को ना बनाए निशाना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस कार्रवाई के दौरान बवाल। भीड़ ने बुलडोजर का रास्ता रोका, किया पथराव। अमीन समेत कई सरकारी कर्मचारी घायल हुए। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के 2 चाचा पर केस दर्ज। अवैध प्लांटिंग और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगरेप के 5 आरोपियों को सरेंडर। घर गिराने के डर से किया आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश में भी तेजी से दौड़ रहा है बुलडोजर। डिंडोरी में किडनैपर के घर को किया जमींदोज। और 9 अप्रैल से 4 दिन के हिमाचल दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शिमला में करेंगे रोड शो। जनसभा को करेंगे संबोधित।